हम करते हैं कार्ड्स का स्ट्रक्चर। टैरो कार्ड्स में हमारे कार्ड्स का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे आप कार्ड्स को पहचानेंगे कौन सा कार्ड है, राइट? यस मैम। ये हमारा टैरो डेक है और एक टैरो डेक में हमारे 78 कार्ड्स है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया था? ये हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, मेजर कार्ड्स और माइनर कार्ड। मेजर कार्ड्स एंड माइनर कार्ड्स। जो मेजर कार्ड्स हैं इनको मेजर आर्काना भी बोलते हैं। मेजर आर्काना। अब ये आर्काना कहाँ से आ गया? आर्काना का क्या मतलब है? आर्काना जो है ये एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर वर्ड है आर्केनम। इसका मतलब होता है मिस्ट्रीज। रहस्य, बड़े रहस्य और छोटे रहस्य, ये क्या है? माइनर आर्काना। ये माइनर आर्काना है, वो मेजर आर्काना है। आर्काना मतलब मिस्ट्रीज, रहस्य। अब इसका मतलब क्या है कि ये बड़े बड़े रहस्य हैं, बड़े बड़े इवेंट्स हैं लाइफ में। बड़े इवेंट्स जो हैं वो मेजर कार्ड शो करते हैं। मेजर कार्ड्स, मेजर मिस्ट्रीज मतलब जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो कि आप डेस्टिनी पे बेस्ड हो। लेकिन कुछ इवेंट्स को हम अपने कर्मों से चेंज कर सकते हैं। हम रेमेडीज करते हैं ना, तो रेमेडीज से क्या आप छोटे छोटे इवेंट्स को चेंज कर सकते हो। छोटे छोटे जो इवेंट्स हैं उनको टाल सकते हो, छोटे इवेंट्स को रोक सकते हो। लेकिन जो मेजर इवेंट्स हैं उसको आप रोक नहीं सकते। रेमेडी से हम उसको सहने लायक बना सकते हैं। क्लियर हुआ? सहने लायक बना सकते हैं मतलब ये कि जैसे हमें पता है कि बारिश आने वाली है, तो आप जितना मर्जी उपाय कर लो, आप बारिश को रोक नहीं सकते। अब करोगे क्या? हम उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। रेन सूट यूज कर लेते हैं, रेन कोट यूज कर लेते हैं, अम्ब्रेला यूज कर लेते हैं। तो उस बारिश का कोई इफेक्ट जो है हम पर आता नहीं है। हम आराम से जो है अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, स्मूथली चलाते हैं। तो ये मेजर कार्ड्स जो हैं मेजर इवेंट्स को शो करते हैं। मान लीजिए रीडिंग में ये ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब उस व्यक्ति की लाइफ में मेजर इवेंट्स ज्यादा है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये हमारे मेजर आर्काना जो हैं ये 22 कार्ड्स हैं। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी दिखाए थे, लेकिन आप थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और ये जो है हमारे 56 कार्ड्स हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? ये 22 कार्ड्स हैं, ये 56 कार्ड्स हैं। ये कार्ड्स जो हैं सारे हमारे नंबर्ड कार्ड हैं। 22 जो कार्ड्स हैं ये हमारे सारे नंबर्ड कार्ड हैं, 0 to 21। 0 से शुरू होके 21 नंबर तक हैं। एक व्यक्ति की जो लाइफ है, एक व्यक्ति की जो जर्नी है, वो 0 कार्ड फूल से शुरू होती है और 21 जो है द वर्ल्ड पे आके खत्म हो जाती है। जब बच्चा इस संसार में आता है वो एक फूल की तरह होता है, बिल्कुल इनोसेंट। किसी के साथ भी उसको भेज दीजिए, वही उसके पेरेंट्स हो जाते हैं। वो खड़ा होके ये नहीं कहता अरे ये मेरे पेरेंट्स नहीं है, किसके साथ मुझे भेज रहे हो। तो ये हमारा फूल कार्ड से हमारी यात्रा शुरू होती है। और जितने भी हमारे मेजर कार्ड्स हैं
जितने भी मेजर कार्ड्स हैं ये सारे जो हैं ये हमारा कार्ड है। यहाँ पे आपका नंबर होगा और यहाँ पे कोई वर्ड या कोई फ्रेज होगा। ये इसका स्ट्रक्चर है मेजर कार्ड का, राइट। तो हमारे जो है 0 नंबर है द फूल कार्ड। इसके बाद 1 नंबर आता है द मैजिशियन। सेकेंड नंबर है द हाई प्रेस्टेस। दिखाई दे रहा है ना? हाँ मैम। हाई प्रेस्टेस। थर्ड नंबर है द एम्परर, द एम्प्रेस, नॉट एम्प्रेस। एंड फोर्थ नंबर इज द एम्परर। इसको आप कैसे ध्यान रख सकते हो? लेडीज फर्स्ट, हर जगह होता है ना लेडीज फर्स्ट, तो पहले एम्प्रेस है फिर एम्परर है। फिफ्थ नंबर द हायरोफेंट। सिक्स नंबर है द लवर्स। सेवन नंबर है द चैरियट। एट नंबर है स्ट्रेंथ कार्ड। 9 नंबर है द हर्मिट। 10 नंबर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य चक्र। 11 नंबर है द जस्टिस, जज। 12 नंबर है, ये देखिए सारे में नंबर्स रोमन न्यूमरल्स में लिख रही हूं, द हैंग्ड मैन। 13 नंबर है डेथ कार्ड। 14 नंबर है टेम्परेंस, पेशेंस। 15 नंबर है द डेविल। 16 नंबर है द टावर। 17 नंबर है द स्टार। 18 नंबर द मून। 19 नंबर द सन। 20 नंबर जजमेंट, न्याय। एंड 21 इज द वर्ल्ड। ये आपको धीरे धीरे याद करने हैं, अभी कोई जरूरी नहीं है कि अभी रटो इन्हें। जब 1 बाय 1 करके मैं आपको डेप्थ में पढ़ाऊंगी कार्ड तो अपने आप आपको लर्न हो जाएंगे।
मैंने सिर्फ इसलिए लिखे हैं ताकि आप थोड़ा सा इनसे फैमिलियर रहें कि ये हमारे कार्ड्स हैं। तो एक दो बार जब आप इन नाम्स को पढ़ोगे तो कुछ नाम्स आपको याद भी हो जाएंगे। तो कुछ नेम्स तो याद हो गए, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि बैठ के रटना ही है। धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे। जब 1 बाय 1 करके कार्ड को पढ़ोगे अपने आप लर्न हो जाएंगे। तो ये है हमारा मेजर कार्ड का स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? अब आ जाए माइनर कार्ड्स पे। माइनर कार्ड्स जो हैं ये हमारे 56 कार्ड्स हैं। ये हमारे 56 कार्ड्स हैं। प्लेइंग कार्ड्स आपने खेले होंगे। तो प्लेइंग कार्ड्स में क्या होता है, 52 का डेक होता है और उसमें 4 सूट्स होते हैं। 4 सूट्स जो होते हैं वो हर सूट जो होता है इक्वल होता है। अगर एक सूट में एक कार्ड है तो वो दूसरे में भी होगा, तीसरे में भी होगा और फोर्थ में भी होगा। ठीक है, यहाँ पे भी 4 सूट्स हैं। वहाँ हर का सूट में 13 कार्ड होते हैं, यहाँ हर सूट में 14 कार्ड होते हैं। एक कार्ड ज्यादा है, राइट। मतलब ये जो माइनर कार्ड्स हैं ये प्लेइंग कार्ड से ही बनाए। जो स्ट्रक्चर बनाया वो प्लेइंग कार्ड से ही बनाया। पहले क्या होता था, प्लेइंग कार्ड से भी रीडिंग होती थी। प्लेइंग कार्ड है उससे भी रीडिंग होती थी। उसको कहते थे कार्टोमेंसी। कार्टोमेंसी। तो ये जो है कई लोग आज भी करते हैं, लेकिन पहले जब टैरो डेक नहीं था तो प्लेइंग कार्ड से भी रीडिंग करते थे। तो वो हमारा क्या कहलाता था, कार्टोमेंसी। और उसमें जो सिस्टम था उसी को मिला के जो है ये टैरो कार्ड्स में माइनर कार्ड्स वहीं से लिए। एक कार्ड जो है ये ज़्यादा लिया, एक वहाँ से एक एक्स्ट्रा लिया, तो हमारा ये जो डेक है ये 56 का बन गया, राइट। तो यहाँ पे वहाँ पे हमारे सूट से एक हर्ट का होता है, जिसको क्या बोलते हो आप, ईंट। हिंदी में उसको बोलते थे ईंट। ठीक है, एक डायमंड, सॉरी, डायमंड जो है ये ईंट होती है। हर्ट होता था पान का। और एक क्लब होता था और एक होता था स्पेड। ये होते थे वहां पे। ये हुक्म था और ये चिड़ी। अब यहाँ पे ये जो हर्ट है ये हमारा कप्स का सूट हो गया। ये जो ईंट है ये पेंटाकल्स का सूट बन गया। ये क्लब और ये जो स्पेड है, क्लब जो है वॉन्ड्स का और ये कॉर्ड्स का। तो ऐसे करके जो है ये कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो ये इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने सिर्फ जस्ट नॉलेज के लिए आपको बताया कि थोड़ा सा समझ में आ जाए कि ये हमारे पहले प्लेइंग कार्ड्स होते थे। अब यहाँ पे जो माइनर कार्ड्स हैं ये हमारे 4 सूट्स में डिवाइड हुए हुए हैं। जैसे प्लेइंग कार्ड्स में 4 सूट्स होते हैं, यहाँ पे भी 4 सूट हैं। एक सूट है सूट ऑफ पेंटाकल्स। सूट ऑफ पेंटाकल्स, इसमें 14 कार्ड्स हैं और ऐसे सर्कल बना के और ये 5 जो है पेंटाकल्स का जो है ये सिंबल हर कार्ड में मिलेगा। ये जो है हर कार्ड में आपको सिंबल मिलेगा। क्लियर हो गया? सेकंड जो है सूट ऑफ
कप्स। इसमें भी 14 कार्ड्स हैं और हर कार्ड में आपको जो है ये कप मिलेगा। कप से जो होते हैं वो हर कार्ड में बने हुए होंगे। थर्ड नंबर है सूट ऑफ वॉन्ड्स। ये भी 14 है और ये जो है ऑलिव ट्री की एक ब्रांच, उस पे 5-6 जो हैं ये लीव्स हैं, ये बनी हुई है। तो ये आपको हर कार्ड में मिलेगा। इसके बाद एक सूट है सूट ऑफ सॉर्ड्स, तलवारें। जो वॉन्ड्स है ना, इसको बैटन्स भी बोल देते हैं, और जो पेंटाकल है इसको डिस्क भी कह देते हैं, DISK, डिस्क। पेंटाकल्स को डिस्क भी बोल देते हैं और जो वॉन्ड्स हैं उसको बैटन्स भी कह देते हैं। तो सॉर्ड्स का जो सूट है इसमें भी आपके 14 कार्ड्स हैं और हर कार्ड में थिन सी सॉर्ड बनी हुई है। राइट, यहां तक क्लियर हो गया। अब 1 2 3 4, मैं इसको भी 1 लिख सकती हूँ, इसको भी 1 लिख सकती हूँ, इसको भी 1 लिख सकती हूँ। ये सारे इक्वल हैं। किसी को भी मतलब ये नहीं है कि मैंने नंबर 1 पे पेंटाकल लिखा है तो आपको भी पेंटाकल ही लिखना है, मैंने नंबर 4 पे सॉर्ड्स को लिखा है तो आपको 4 पे लेके चलना है। नो, कोई भी नंबर 1 पे आ सकता है, लेकिन क्योंकि हम एलिमेंट्स के हिसाब से लिख देते हैं, अर्थ वाटर फायर एंड एयर के हिसाब से, तो मैंने एलिमेंट्स को इस तरह से लिया हुआ है तो इसलिए लिख देते हैं। तो अदरवाइज ये नहीं है कि नंबर 1 पे पेंटाकल ही आएगा और नंबर 4 पे जो है आपका सॉर्ड्स ही आएगा। कोई भी छोटा बड़ा इसमें नहीं है, क्योंकि लाइफ में ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, कहाँ पे आपका पैसा जो है वो इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे आपके इमोशंस इम्पोर्टेंट हैं, कहाँ पे आपके एक्शंस इम्पोर्टेंट है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कई बार व्यक्ति बहुत बीमार होता है, वेंटिलेटर पे होता है और पैसे से बचाया नहीं जा सकता। आप ये नहीं कह सकते डॉक्टर साहब जितना मर्जी पैसा ले लो बचा दो, लेकिन नहीं, वो भगवान की मर्जी। ये कह सकते हो भाई पैसे की चिंता मत करना, आप इलाज करो, लेकिन ये गारंटी नहीं होती कि पैसा ही बचा सकता है। राइट, तो उस समय इमोशंस भी मैटर करते हैं। राइट, तो ये हर जगह ये नहीं है कि पैसा ही हर जगह जो है बड़ी चीज है। तो ये सूट्स जो हैं सारे अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अभी हम आगे समझ रहे हैं इसको, लेकिन अभी इतना समझिए कि 4 हमारे ये सूट्स हैं। अब मैं एक सूट को लेके चल रही हूँ, उसका जो स्ट्रक्चर है वही चारों का स्ट्रक्चर है। तो उससे जो है आपको समझ में आ जाएगा कि ये कार्ड्स जो हैं कैसे बने हुए हैं। मैंने लिया सूट ऑफ कप्स बिकॉज सूट्स आर वेरी कप्स आर वेरी इजी टू ड्रॉ, तो आई एम टेकिंग सूट ऑफ कप्स। सूट ऑफ कप्स में आपके 14 कार्ड्स हैं। सबसे जो पहला कार्ड है उस पे कोई नंबर नहीं होता। माइनर जो कार्ड्स होते हैं, ये माइनर कार्ड का स्ट्रक्चर है। माइनर कार्ड में यहाँ पे अगर नंबर है, अगर यहाँ पे नंबर है तो यहाँ पे वर्ड या फ्रेज नहीं होगा। अगर यहाँ पे वर्ड
या फ्रेज है तो यहां नंबर नहीं होगा। एक चीज होगी। क्लियर हुआ? यस। जो पहला कार्ड है उस पे नीचे क्या लिखा होगा? एस ऑफ कप्स। नीचे एस ऑफ कप्स होगा, ऊपर जो है नंबर नहीं होगा, क्योंकि नीचे लिख दिया बॉटम में एस ऑफ कप्स तो एक ही चीज मिलेगी, नंबर नहीं होगा। लेकिन ये इंप्लाइड है कि ये नंबर 1 है। एस मीन्स न्यू बिगनिंग, इक्का जिसको आप बोलते हो प्लेइंग कार्ड्स में, नंबर 1 एस, एस ऑफ कप्स। एक कप बना हुआ होगा और कोई ड्राइंग होगी। कार्ड में एक कप होगा और कोई ड्राइंग होगी। क्लियर हो गया? यस। नंबर 2 से हमारा नंबर सिस्टम शुरू होता है। नंबर 2 आ गया तो नीचे कुछ नहीं होगा। अब 2 में 2 कप्स बने हुए होंगे, 2 में 2 कप्स होंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी हो सकते हैं, और कोई जो है ड्राइंग होगी कार्ड की, पिक्चर। 3 नंबर में 3 कप्स होंगे, थ्री में 3 कप्स और कोई ड्राइंग। 4 में 4 कप्स, तो मैं अब ये बना नहीं रही, 1 2 3 4, कोई ड्राइंग। ये आपके कहाँ तक चलेंगे? 10 तक। 10 में 10 कप्स होंगे, 10 नंबर में 10 कप्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और कोई ड्राइंग होगी। ये 10 कार्ड समझ में आ गए? इन 10 कार्ड्स को क्या कहते हैं? पिप कार्ड्स। ये 10 कार्ड्स हमारे पिप कार्ड्स कहलाते हैं। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, ये नंबर आ गया 3 4 5 6 और ये 10 तक, राइट। और ये हमारे 10 कार्ड्स। अब नंबर सिस्टम खत्म। कार्ड कितने बचे इस सूट के? 4 और 4 और बचे, चारों में कोई नंबर नहीं होगा। अब जो भी 4 कार्ड आगे हैं उसमें जो सिंबल होगा वो सिर्फ एक होगा, कप जो है सिर्फ एक होगा। जैसे आप लोग बर्थडे मनाते हो ना, तो बर्थडे में क्या करते हैं? बच्चे का 4th बर्थडे है तो 4 कैंडल्स जलाते हैं, 3 बुझा देते हैं, 1 जल्दी छोड़ देते हैं। अगर 7th है तो 7 जो है जलाते हैं। और मतलब कहने का क्या मतलब है, अब वो बच्चा बड़ा हो गया, 60 साल का हो गया, तो 60 कैंडल्स नहीं जलाते ना, फिर क्या करते हैं? 5 ले लेते हैं बस। 4 जो है बुझा दी, 1 जलती हुई छोड़ दी। तो ऐसे ही यहाँ पे 10 तक सिंबल के अकॉर्डिंग आएंगे, 10 के बाद सिर्फ एक ही आएगा सिंबल चारों कार्ड्स में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा जो पहला कार्ड है, अब वो क्या आएगा? नीचे बॉटम में लिखा हुआ होगा पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स, पेज मीन्स प्रिंस, राजकुमार। पेज मीन्स प्रिंस। प्रिंस कौन होते हैं? युवराज, एक यंग पर्सनालिटी, ठीक है। तो एक बच्चे की शक्ल होगी, चाइल्ड, एक चाइल्ड की तरह जो है, एक चाइल्डिश पर्सनालिटी होगी, और उसके हाथ में एक कप होगा, क्योंकि एक सिंबल होगा बस। अब क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट आता है नाइट कार्ड, जो आपका प्लेइंग कार्ड्स में नहीं होता।
प्लेइंग कार्ड में जो जैक कार्ड होता है वो हमारा पेस कार्ड होता है, जिसको आप बोलते हो गुलाम। यहाँ पे वो बन जाता है प्रिंस। प्लेइंग कार्ड्स खेलते हो ना, उसमें बोलते हो ना जैक, जे लिखा होता है उस पे। तो ये एक एक्स्ट्रा जो कार्ड है ये इसमें होता है नाइट ऑफ कप्स। नाइट मीन्स वॉरियर, योद्धा। नाइट मीन्स वॉरियर, योद्धा। ये हमेशा घोड़े पे होगा। तो एक घोड़े पे पर्सन होगा और उसके हाथ में एक कप होगा। तो ये आपका बन गया नाइट कार्ड, नाइट ऑफ कप्स। इसके बाद एक क्वीन कार्ड होगा, क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन पर्सनालिटी और उसके हाथ में एक कप। इसके बाद एक किंग कार्ड होगा, किंग ऑफ कप्स। एक किंग पर्सनालिटी और उसके हाथ में एक कप। चारों कार्ड हो गए ये। अब ये चारों कार्ड्स जो हैं ये हमारे कहलाते हैं कोर्ट कार्ड्स। कोर्ट कार्ड्स। कोर्ट में क्या होता है, एक राजा, एक रानी, एक उनका योद्धा और एक उनका प्रिंस। तो किंग, क्वीन, नाइट एंड प्रिंस कार्ड। क्लियर हुआ? अब ये हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया। अब मान लीजिए पेंटाकल का सूट है, जहां पे कप्स लिखा है वहां पेंटाकल आ जाएगा लिखा हुआ। स्ट्रक्चर यही रहेगा। एस कार्ड में एस ऑफ पेंटाकल्स आ जाएगा, पेस कार्ड में पेज ऑफ पेंटाकल्स आ जाएगा, नाइट कार्ड में नाइट ऑफ पेंटाकल्स आ जाएगा और क्वीन कार्ड में क्वीन ऑफ पेंटाकल्स आ जाएगा। राइट? अब मैं आपको दिखाती हूँ तो आपको देख के समझ में आ जाएंगे। अब देखिए, जनरली अब टैरो डेक में टोटल कार्ड्स हो गए आपके 78। यहां तक समझ में आया? मेजर कार्ड्स आर 22, माइनर कार्ड्स हो गए 56। अब माइनर कार्ड में पिप कार्ड्स कितने हो गए? 10 इंटू 4, 40। क्योंकि 4 सूट्स हैं, एक सूट में 10 कार्ड पिप कार्ड है, तो हमारे टोटल कितने हो गए ये? 40 कार्ड्स पिप कार्ड्स। और कोर्ट कार्ड्स कितने हो गए? 4 इंटू 4, 16। तो ये 40 पिप कार्ड, 16 जो है कोर्ट कार्ड्स, तो ये 56 हमारे ये माइनर कार्ड्स आ गए। यहां तक क्लियर हो गया? ये देखिए, ये तो मेजर कार्ड्स हैं आपके।
ठीक है, जो मैंने अभी आपको 22 नाम लिखवाए ये सारे आपके मेजर कार्ड्स हैं। तो 0 नंबर 1 2 3 सब पे जो है ऊपर जो है नंबर है और नीचे जो है वर्ड और फ्रेज है। ये देखिए, ये अब आपको बिग उसमें स्लाइड में आ गया। ये 0 नंबर कार्ड है, ये 1 नंबर कार्ड है, ये 2 नंबर है, ये 19, ये 20 और ये 21। इस तरह से आपके 22 कार्ड्स ये मेजर कार्ड्स हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए, ये आपका पेंटाकल्स का सूट है। जो मैंने अभी आपको कप्स का बताया बिल्कुल वहां से देखिए, अब मिला के देखिए। ये पहला जो कार्ड है इस पे यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, एस ऑफ पेंटाकल्स। एक पेंटाकल बना हुआ है। फिर 2 नंबर कार्ड है, ये 2 यहाँ पे नंबर शुरू हो गया, 2 नंबर शुरू हो गया, नीचे कुछ नहीं लिखा, ये देखिए बिल्कुल ब्लैंक है, क्योंकि ऊपर आ गया तो नीचे नहीं आया। अब ये 3 नंबर आ गया, ये आपका 4 आ गया, तो नीचे सब ब्लैंक है, कुछ नहीं लिखा हुआ। ये 5 है, तो गिनोगे तो 5 ही पेंटाकल्स हैं, गिनोगे तो 5 पेंटाकल्स हैं। 6 नंबर है तो ये काउंट करोगे तो 6 पेंटाकल्स हैं। हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरू में अपने रेफरेंस के लिए आप काउंट कर सकते हो, समझने के लिए, लेकिन हमें बाद में जरूरत नहीं है, राइट। उसके बाद देखिए ये 7 नंबर है, ये आपका 8 हो गया, ये 9 और ये 10 नंबर। फिर ये पेज कार्ड आ गया, तो नंबर देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेज ऑफ पेंटाकल्स दिखाई दे रहा है, पेज, ये रहा पेज ऑफ पेंटाकल्स। इसके बाद ये नाइट ऑफ पेंटाकल्स, ये घोड़े पे है, देखिए ये चारों कार्ड आपको घोड़े पे मिलेंगे, नाइट कार्ड, हॉर्स राइडर। ये क्वीन कार्ड है और ये किंग कार्ड है। तो ये आपके पूरा पेंटाकल्स का सूट हो गया, राइट। अब देखिए ये कप्स का है। अब अपने आप देखो, जो पेंटाकल का मैंने आपको दिखाया है बिल्कुल वैसा ही सूट आपका कप्स का है, दिख रहा है, देखिए ध्यान से सारा देखिए, पूरा आपको 14 के 14 कार्ड दिखाई देंगे। इसके बाद ये देख, ये वॉन्ड्स का है, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है, एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर कुछ नहीं लिखा हुआ। कहाँ लिखना शुरू हुआ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये देख, ये सॉर्ड्स का सूट है, क्लियर हुआ। अब ये देखिए, ये चारों जो हैं आपके, ये पेज कार्ड है, चारों पेज कार्ड है, बस अंतर क्या है, इसमें लिखा हुआ है पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स और पेज ऑफ पेंटाकल्स। नाम का और सिंबल का अंतर है। अगर पेंटाकल लिखा है तो ये पेंटाकल है, ये सॉर्ड बनी हुई है तो ये सॉर्ड है, ये कप है आपका और ये वॉन्ड्स का है। इसी तरह से ये चारों कार्ड जो है ये आपके सारे नाइट कार्ड है, चारों हॉर्स राइडर है, चारों ये क्वीन है, ये देखिए ये चारों क्वीन है और ये चारों किंग है, ये चारों किंग है। तो जब आप अपना डेक भी देखेंगे तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा।
राइट। ये देखिए, अब ये बड़ी स्लाइड में आपको पेंटाकल्स के सारे कोड कार्ड्स नजर आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटाकल्स, नाइट ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स और किंग ऑफ पेंटाकल्स, ये चारों कोड कार्ड्स पेंटाकल सूट के हैं। ये चारों पेज कार्ड, सॉरी, ये चारों कोड कार्ड ये आपके कप सूट्स के हैं। ये चारों जो कोड कार्ड हैं ये वॉन्ड्स के हैं और ये सॉर्ड्स के आ गए। अब मेरे हिसाब से अब आपको कार्ड समझ में आ जाने चाहिए कि कैसे कार्ड्स हैं आपके, एक एक कार्ड। कोई भी कार्ड अगर निकलता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये कौन सा कार्ड है। तो धीरे धीरे इनको पढ़ोगे, नाम याद करोगे। पेंटाकल्स क्या है, एक सॉर्ड्स का है, एक वॉन्ड्स का है, एक कप्स का है। पहले चारों के नाम याद कीजिए, फिर कोड कार्ड्स के नाम याद कीजिए क्या होते हैं, पेज, नाइट, किंग, क्वीन एंड किंग। क्लियर हो गया? अब जिसके पास अभी कार्ड हैं घर में क्या करेंगे, नहीं है कोई बात नहीं, है तो क्या करेंगे, सारे डेक को मिला देंगे। प्लेइंग कार्ड्स खेलते हो ना, तो क्या करते हो, हम सारों मिला देते हैं ना कि सारे जो हैं स्पेड्स के, हार्ट के, डायमंड के अलग अलग कार्ड जो है हो जाएं, कहीं पे कोई कहीं पे कोई। तो क्या करेंगे, सारे कार्ड्स को मिलाएंगे, शफल करेंगे, फिर एक एक कार्ड को उठाएंगे और अलग अलग 5 ग्रुप बनाएंगे। पेंटाकल के कार्ड एक तरफ, वॉन्ड्स के एक तरफ, सॉर्ड्स के एक तरफ, वॉन्ड्स के, कप्स के एक तरफ। चारों सूट्स माइनर के जो है अलग अलग जो है बंडल बना लोगे और एक तरफ मेजर कार्ड के, ठीक है। फिर एक ग्रुप को उठाओगे, एक बंडल को उठाओगे, उसको नंबर सिस्टम से अरेंज करोगे, क्योंकि अभी तो कोई कार्ड कहीं होगा, सेकंड आ गया, सेकंड के बाद फिफ्थ आ गया, फिर नाइन्थ आ गया, लेकिन उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। अब जितना सारे पांचों को जब आप अरेंज करोगे तो टाइम को नोट करोगे, कितनी देर लगी आपको, पूरा प्रोसेस करने में कितनी देर लगी। अब दोबारा क्या करोगे, फिर दोबारा मिला दोगे, फिर दोबारा करोगे ये काम, ठीक है। अब टाइम कम लगेगा क्योंकि आपको थोड़े थोड़े कार्ड्स की पहचान हो जाएगी। जब टाइम कम लगेगा ना फिर छोड़ दो। मान लीजिए पहली बार आपको 10 मिनट लगे, दूसरी बार आपको 8 मिनट लगे, तीसरी बार आपको 5 मिनट लगे, अब चौथी बार भी 5 लग रहे हैं तो इट्स ओके, आप छोड़ दो। जहां तक कम हो रहे हैं आप करते रहिए, 3-4 बार में आपको अच्छे से कम हो जाएंगे। क्योंकि पहला कार्ड उठाओगे ना, अभी आपको आदत नहीं है, देखने में टाइम लगाओगे कौन सा कार्ड है, अच्छा पेंटाकल बना हुआ है, चलो पेंटाकल में डाल दें, फिर तो दूर से ही पता चलेगा ये पेंटाकल का, ये इसका, ये इसका, फटाफट डालोगे धीरे धीरे। तो कार्ड्स को आधा घंटा प्रैक्टिस करोगे, अगर नहीं है कोई बात नहीं, जब आ जाएंगे तब कर लेना, ठीक है। अभी सिर्फ याद करना, जब तक नहीं आते कोई बात नहीं, जिसके पास है वो कर लेना, उससे कोई मतलब फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन आप कार्ड से थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओगे, परिचित हो जाओगे और धीरे धीरे कार्ड समझ में आएंगे कि कौन सा कार्ड क्या है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। ये है हमारा कार्ड्स का स्ट्रक्चर।